अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की अच्छी बात के साथ आपकी आयशा आपी आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अल्लाह ताला की पकड़। जैसा कि आप सबको पता है कि अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। हम इंसानों को जब वो पकड़ में आते हैं तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसकी पकड़ से आज़ाद होना। आप ये देखें कि आपने तो सुना होगा कि फ़िरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई मकसद नहीं था, प्रोग्राम नहीं था, मगर वो डूब गया। क्यों डूबा, इस चीज़ को तो आप जानती ही हैं कि ज़ाहिरी बात है, एक जालिम इंसान जब जुल्म की इंतहा पे चला जाता है तो अल्लाह पाक फिर अपने बंदों को आजमाता भी है और नवाज के भी देता है, आजमाता है और ले के भी आजमाता है, ठीक है ना। इसी तरह शद्दाद अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में अयाशियाँ करना चाहता था, मगर दरवाजे पे पहुंचकर मर गया। अब आप खुद बताएं, वो शद्दाद वही बच्चा था ना जो जिसको उसका नाम के जिसकी मदर को अल्लाह पाक ने दरिया के अंदर अकेले उसके साथ वो सफ़र कर रही थी तो उसकी मदर को मौत दे दी थी, और वो बच्चा बग़ैर माँ बाप के पला दरिया के अंदर रह के अल्लाह ने उसको पाला पोसा बड़ा किया और उसको बादशाह बनाया उस जहाँ का उस वक्त। लेकिन आप ये देखो कि उस बच्चे ने अल्लाह के मुकाबले में आके ही दुनिया के अंदर जन्नत और दोज़ख बना दी अपनी ही। और फिर जब उस जन्नत के अंदर वो दाखिल होने लगा, भी फर्स्ट पाँव हुई अंदर रखा था तो अल्लाह ने उसको मौत दे दी। तो आप ये देखो, जब अल्लाह नवाजता है ना तो वो ये नहीं चाहता कि उसके बंदे कोई भी दुनिया के अंदर गलत काम करें। उस वक्त हम इंसानों को चाहिए कि जब अल्लाह ने हमें नवाज दिया, इस काबिल कर दिया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक ऐसा इंसान बन के अल्लाह पाक के ऐसे बंदे बन के दिखाएँ कि वाकई दुनिया वाले तो तारीफ़ करें ही करें और हमारे प्यारे अल्लाह को हमारा अच्छा इंसान बनना पसंद आ जाए। इसी तरह नमरूद की प्लानिंग क्या थी कि वो कई सदियां और हुकूमत करने की थी, ठीक है ना, मगर वो क्यों उसका नाम एक मच्छर ने उसे मार डाला। क्यों मार डाला ये भी आपको वाकया पता होगा। इसी तरह हिटलर के इरादे और भी ख़तरनाक थे कि मगर हालात ऐसे पलटे कि खुदकशी पर मजबूर हो गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसने भी जो जुल्म किया था उसको इस सज़ा उसको मिलनी थी। इसी तरह फिर जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है ना तो धन दौलत ताकत कुव्वत वसाइल और रसाइल कुछ भी काम नहीं आता। इसलिए हमें हर वक्त अपने अल्लाह से डरना चाहिए। कोई भी गलत काम करने से पहले हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारे अल्लाह का हम पर कितना करम है, और अगर हम किसी के साथ भी बुरा करेंगे या हम अपनी ज़ात के साथ भी बुरा करते हैं ना तो उसका क्या अंजाम होगा, ठीक है। सारा गुरूर घुमांड और तकब्बुर यहीं पड़ा रह जाएगा, और ये उसी वक्त हमें पता चलेगा जब लास्ट टाइम आएगा, हमारे मरने के बाद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। अब आप ये कहेंगे कि हम अपना कैसे उसका नाम क्या बुरा सोच सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम नमाज की तरफ नहीं आएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे 5 वक्त की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना बुरा करेंगे। बुरा करने से मुराद कि आप ये देखें कि उसका नाम क्या नमाज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और हम अपने साथ क्या कर रहे हैं ना पढ़ कर। आपको पता है कि मरने के बाद सबसे पहले अगर कोई सवाल हमसे होगा तो वो नमाज के बारे में होगा। जब हम नमाजी नहीं होंगे तो फिर हमारे साथ क्या सलूक होगा, आप खुद सोचें। आप ये देखें, अल्लाह आप ये चाहते हैं कि हमारा रब हमें सब कुछ दे दे, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम एक नमाज भी अदा नहीं कर सकते, 5 वक्त उसको सिजदा भी नहीं कर सकते, तो फिर आप कैसे अल्लाह से इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि वो आपको कामयाब कर दें, ठीक है ना। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी क्योंकि मैं अपना टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही, इसलिए क्योंकि बाज़ लोगों को ये चीज़ें अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनका मकसद होता है टाइम पास करने का। अगर आप लोगों को किसी को भी मेरी कोई बात अच्छी लगती है, जैसे कि मैं अच्छी अच्छी बातें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।